जय श्री हरि। नमस्कार साथियों। 10 महाविद्या कौन है, उनमें से कुछ के बारे में तो पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले यह वीडियो देखें, फिर उसे भी अवश्य देखें। तो आइए जानते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। हमारे चैनल हरि धर्म रथ को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। माँ त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में माँ त्रिपुर भैरवी 5वां स्वरूप है। विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव है, उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। इनका रंग लाल है, यह लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंड माला धारण करती हैं और स्तनों पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। त्रिपुर भैरवी देवी का एक क्रुद्ध और दिल दहला देने वाला स्वरूप है। यह अपने हाथों में जब माला, पुस्तक तथा बर और अभय मुद्रा धारण करती हैं, यह कमलासन पर विराजमान हैं। त्रिपुर भैरवी देवी भगवान शिव का उग्र रूप है, जो सर्वनाश से जुड़ा हुआ है। देवी भैरवी को मुख्य रूप से दुर्गा सप्तशती में चंडी के रूप में देखा जाता है, जो चंड और मुंड को मारती हैं और हमें भी भय से मुक्त कराते हैं। देवी त्रिपुर भैरवी साधना बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, जैसे सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी आदि हैं। छिन्नमस्तिका देवी। छिन्नमस्तिका देवी 10 महाविद्या में से छठा स्वरूप है। छिन्नमस्तिका देवी का स्वरूप गोपनीय है। उन्हें प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। देवी के उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं। देवी ने कोई बड़ा और महान कार्य पूरा करने के लिए ही यह रूप रखा था, तथा उनके स्वरूप को हम देखें तो वह एक हाथ में खड़क और दूसरे हाथ में मस्तक धारण किए हुए हैं। कटे हुए स्कंध से रक्त की जो धाराएं निकलती हैं, एक धारा स्वयं देवी पान कर रही है और अन्य 2 धाराओं से अपनी गण वननी और शाकनी नाम की दोनों गणों को तृप्त कर रही है। देवी की दोनों सहजया विजया तमोगुण तथा रजोगुण का प्रतीक है। चतुर्थ संध्याकाल यानी रात्रि में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शिव शक्ति के विपरीत आलिंगन पर स्थित है। माता छिन्नमस्तिका साधना अपने क्रूर स्वभाव के कारण तांत्रिकों, योगियों और सब कुछ त्याग चुके महानुभावों तक ही सीमित है। आम लोगों के लिए इनकी उपासना खतरनाक है। हालांकि शत्रु का नाश करने के लिए छिन्नमस्तिका साधना की जाती है। राहु इस महाविद्या का अधिष्ठाता ग्रह है। माँ धूमावती। माँ धूमावती 10 महाविद्या का 7वां स्वरूप है। उनकी तुलना देवी अलक्ष्मी, देवी ज्येष्ठा और देवी नीरति के साथ की जाती है। यह तीनों देवियां नकारात्मक गुणों का अवतार है, लेकिन साथ ही साथ वर्ष के एक विशेष समय पर उनकी पूजा भी की जाती है। धूमावती महाशक्ति अकेली है तथा स्वयं नियंत्रिका है। नारद पंचारात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों तितलियों की तरह आवाज करने वाली थी। एक बार मां पार्वती को बहुत तेज भूख लगी हुई थी और देवी मां भोले बाबा के पास जाती हैं और उनके भोजन की मांग करती हैं। किंतु उस समय शिव जी समाधि में लीन थे और वे ध्यान मुद्रा में ही मगन रहते हैं। इधर पार्वती माता की भूख और तेज हो जाती है, तो माता ने लंबा सांस खींचकर शिवजी को ही निकल जाती हैं। भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण मां पार्वती के शरीर से धुआं निकलने लगा और उनका स्वरूप विकृत हो जाता है तथा मां पार्वती की भूख शांत होती है। उसके बाद भगवान शिव माया के द्वारा मां पार्वती के शरीर से बाहर आते हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती ने जब दक्ष यज्ञ में योग अग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया था, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे धूमावती रूप का प्राकट्य हुआ था। धूमावती साधना अत्यधिक गरीबी से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। शरीर को सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करने के लिए भी उनकी पूजा की जाती है। मां बगलामुखी। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वां महाविद्या है और इनको स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। सौराष्ट्र में प्रकट हुए तूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और इसे तपस्या के फलस्वरूप मां बगलामुखी का प्राकट्य हुआ थी। मां बगलामुखी को पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। पीताम्बरा अर्थात पीले वस्त्रों से, पीले स्वर्ण आभूषणों से और पीले पुष्पों से सुसज्जित है। मां के चेहरे पर स्वर्ण के समान आभा शोभायमान है। इनके एक हाथ में शत्रु की जीभा और दूसरे हाथ में गदा है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगलामुखी महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। इनके बड़वा मुखी, जातवेद मुखी, उल्का मुखी, ज्वालामुखी और बृहद भानुमुखी 5 मंत्र भेजें। विरोधियों को शांत करने के लिए बगलामुखी जन्मोत्सव पर इनकी पूजा की जाती है। माता बगलामुखी के प्रसिद्ध शक्तिपीठ निम्न स्थानों पर हैं, जैसे दतिया, वाराणसी, वनखंडी और गंगरेट। माता मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर आती हैं। मातंगी के ध्यान में बताया गया है कि यह श्याम वर्णा है और चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं। इन्होंने अपनी चारों भुजाओं में पास, अंकुश, खेटक और खड़क धारण किया है। यह असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली हैं। देवी माता सरस्वती का तांत्रिक रूप है और श्रीकुल के अंतर्गत पूजी जाती हैं। यह सरस्वती हैं और वाणी, संगीत, ज्ञान, विज्ञान, सम्मोहन, वशीकरण, मोहन की अधिष्ठात्री हैं। इंद्रजाल विद्या, जादुई शक्ति में देवी पारंगत हैं। साथ ही वाक सिद्धि, संगीत तथा अन्य ललित कलाओं में निपुण है। नाना स्थित विद्या से संबंधित है। देवी तंत्र विद्या में पारंगत हैं। इनकी उपासना से गृहस्थ जीवन को सुखी, आकर्षक और ओजपूर्ण वाणी तथा गुणवान पति या पत्नी की प्राप्ति होती है। इन्हें राजमातड़गी, सुमुखी मातड़गी, वश मातड़गी तथा कर्ण मातड़गी नाम से भी जाना जाता है। देवी कमला 10 महाविद्याओं में 10वीं देवी हैं। देवी कमला को देवी का सबसे अच्छा रूप माना जाता है, जो उनकी सुंदरता को दर्शाता है। उनकी देवी लक्ष्मी के साथ तुलना की जाती है, बल्कि उन्हें देवी लक्ष्मी के रूप में भी माना जाता है। इनकी कांति स्वर्ण के समान है। हिमालय के श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपनी सूंड में 4 स्वर्ण कलश लेकर इन्हीं स्नान करा रहे हैं। यह अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। देवी का संबंध सुख, समृद्धि, सौभाग्य और वंश विस्तार से है। स्वच्छता, पवित्रता, निर्मलता देवी को अति प्रिय हैं तथा देवी ऐसे स्थानों पर की वास करती हैं। प्रकाश से देवी कमला का घनिष्ठ संबंध है। उन्हीं स्थानों को अपना निवास बनाती हैं जहां अंधेरा ना हो। यही चराचर जगत को अदृश्य और प्रत्यक्ष रूप से संचालित करती हैं। इन सभी महाविद्याओं की पूजा पाठ करने से मनचाहे फल, सुख, सिद्धि, लाभ एवं शत्रु पर विजय आदि प्राप्त होते हैं। जैसे युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के परामर्श पर कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन महाविद्याओं की आराधना की थी। साथियों, आपको आज की बहुमूल्य जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल हरि धर्म रथ को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने सगे संबंधियों, मित्रों के साथ साझा भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी अवश्य लिखिएगा। कोई गलती हुई हो तो माफ करना।
हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।